सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाने के लिए शासन कई योजनाएं चला रहा है। इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। सरकारी कॉलेजों में ऐसा काफी कम देखने को मिलता है कि जब कोई शिक्षक अपने स्तर पर ही कोई नया प्रयोग कर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन पीलीभीत में स्थित ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक राजकुमार ने ऐसा कर दिखाया है। छात्रों को सहज भाषा में गणित समझाने के लिए मैथ्स लैब तैयार की गई है, जहां छात्रों को लर्निंग मटेरियल के जरिए गणित के कठिन सवालों को आसान तरीके से समझाया जा रहा है। शिक्षक राजकुमार के अनुसार छात्र गणित को लेकर असमंजस में रहते थे, जिसे आसान करने के लिए यह मैथ्स लैब बनाई गई है। दरअसल गणित को समझाने से ज्यादा जरूरी होता है उनके सूत्रों और विधि को समझाना। अगर वह सीख गए तो गणित के सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। लेकिन कॉलेज में छात्र गणित के सवालों से घबराते थे, जिसको दूर करने के लिए प्रधानाचार्य संतोष कुमार की मदद से कॉलेज में एक मैथ्स लैब तैयार की गई है, जहाँ लर्निंग मटेरियल तैयार किए गए हैं, जिसमें गणित के सवाल और सूत्र प्रैक्टिकल करके दिखाए जाते हैं। साथ ही लैब में मॉडल के अलावा गणितीय यंत्र जैसे रेखीय फलकों द्वारा द्विघातीय फलकों का प्रदर्शन, चार्टर द्वारा पास्कल का त्रिभुज, समांतर श्रेणी, गणितीय शब्दकोश आदि से पढ़ाया जाता है, जो एक खेल की तरह लगता है, जिसमें छात्रों की रुचि बनी रहती है। इस लैब को शिक्षक राजकुमार ने अपने निजी खर्च पर तैयार करवाया है। इस लैब में खेल के माध्यम से पढ़ाने के साथ ही गणितीय प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, जिनके माध्यम से गणित की शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश है, ताकि उसे सहज भाषा में समझाया जा सके। ये जो हमारी मैथ्स लैब है, ये हमारे टीचर श्री राजकुमार सर द्वारा हमें प्रदान की गई है और इससे हमें पढ़ने में बहुत सहायता मिल जाती है। जैसे कि सर ने यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉडल्स के द्वारा हमें पढ़ाया है, जिनसे हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और हम जब खुद उन्हें करके देखते हैं तो हम और उनमें माहिर हो जाते हैं। साथ ही जब हम इस लैब में बैठते हैं तो जब हम चारों तरफ इस लैब को देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर संख्या नंबर सिस्टम दिया गया है, जिससे हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। हम मैथ से पहले तो वैसे मैथ से बहुत डर लगता है, उसके सवाल देख के और उसकी लंबी लंबी कैलकुलेशंस को देखते हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है, समझ में नहीं आता है कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन इसके मॉडल के जरिए और कई संख्याओं को जब सर बताते हैं, इसको दिखाते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही आसानी हो जाती है। मतलब कुल मिला के बहुत सहज भाषा में मैथ आपको अब सीखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर जो ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में मैथ्स लैब तैयार करी है, यहाँ पर मुझे प्रेरणा जो है यहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स ने उन्होंने मोटिवेट किया और बच्चों को जब मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पर मैथ्स में इतने वीक हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी जब मैं उनको समझा नहीं पा रहा था, तो मुझे मैथ्स लैब तैयार करी। यहाँ पर मैं मॉडल्स बनवाता हूँ बच्चों को, ताकि वो उसमें खुद करके देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स को और प्रिंसिपल्स को समझते हैं। और मैथ्स अब उनके लिए खेल लगने लगा है। जो बच्चे मैथ्स से डरते थे, आज उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है मैथ्स करना। अब वो डरते नहीं, बल्कि खुद इंटरेस्ट लेते हैं और क्वेश्चंस लेके आते हैं, पूछते हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये मैथ्स लैब इसी तरीके से बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते रहे तो हमारे स्कूल में कोई बच्चा मैथ्स से डरेगा नहीं। पिछले साल का रिकॉर्ड बताऊं तो हमारे यहाँ से कई ऐसे बच्चे थे जो कि 90 लगभग 20 से ऊपर बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ 90 से ऊपर % से ऊपर बच्चे नंबर लेके आए हैं। ये मैथ्स लैब बनाने के बाद मैंने देखा कि उनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे बच्चे बहुत सारे खुद इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और देखे हैं, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स ये लोग करते रहते हैं। आज भी मैंने इनको देखा तो उस कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे होता क्या है कि गणित में कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं और जब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो गणित उनके लिए रुचिकर हो जाता है। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो मुझे बहुत आशा है कि ये बहुत जल्दी बच्चे जो है हमारे यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ गणित में अच्छा काम करेंगे।